पौराणिक पारंपरिक गीत, शादी ब्याह मंगलिक गीत, बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते हैं भाई, साफ सुथरा, जो घर में बजा करके सुना जा सकता है। हम इनका गीत सुनते हैं, घर परिवार के लोग भी सुनते हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं माता सीता का पता लगा करके अवश्य आ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। सुरसा और जोर जोर से हंसने लगी। बड़ा चतुर बंदर है, गाल के गाल से बच जाएगा फिर वापस आएगा क्या? मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कोई लांग कर नहीं जा सकता, इसलिए सीधे सीधे मेरे मुख में चले आओ। तुलसीदास लिखते हैं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कौन हो जतन दे ही नहीं जाना। जब किसी प्रकार से सुरसा ने आगे नहीं बढ़ने दिया, तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि ग्रससी न मोई कहु हनुमाना, कहा कि तब खा करके ही देखो। महाराज सुरसा ने हनुमान जी महाराज को खाने के लिए 1 योजन में मुंह फैलाया, हनुमान जी महाराज 2 योजन के हो गए। सुरसा ने अपने मुंह के आकार को 2 योजन में फैलाया, हनुमान जी महाराज 4 योजन के हो गए। सुरसा ने हनुमान जी महाराज को ग्रास करने के लिए 4 योजन में फैलाया मुंह, हनुमान जी महाराज 8 योजन के हो गए। 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 4 कोस का 1 योजन होता है महाराज। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 16 योजन मुख जैठयऊ। सुरसा ने जब अपने मुंह के आकार को 16 योजन में फैलाया, हनुमान जी महाराज 32 योजन के हो गए। 100 योजन तहि आनन की ना, भांति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा ने अपने मुंह के आकार को 100 योजन में फैला लिया महाराज, तो हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सोचा कि हो क्या रहा है, मैं तो भगवान के कार्य के लिए निकला हूं, मुझे तो फरमाया जा रहा है मैं कब तक बड़ा बनता रहूंगा, ना ये बड़ा बनना छोड़ेगी ना मैं बड़ा बनना छोड़ूंगा। अब मुझे तो भगवान के कार्य को करना है, चाहे बड़ा बन के करूं और चाहे छोटा बन के करूं। हनुमान जी महाराज तुरंत छोटा सा रूप धारण कर लिया, बिल्कुल छोटा, 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 मशक समान रूप कपित हरे। और हनुमान जी महाराज सुरसा 100 योजन में मुंह फैलाई थी, हनुमान जी महाराज बड़ा बन करके अपने बल का परिचय दिया और छोटा बन करके अपने बुद्धि का परिचय दिया। सुरसा के मुख में घूम करके हनुमान जी महाराज बाहर निकले, कहा कि अब तो जाने दे माँ, अब तो मैं तेरे मुख के अंदर से घूम करके चला आया, अभी तक तुम नहीं खाई तो अब क्या खा सकती। और फिर हनुमान जी महाराज वहीं सी बेग से आगे बढ़े, तो जैसे राम जी वैसे चले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हे राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान, आस सजे गई सो अरस चले हनुमान, जय श्री राम जी का वैसे चले हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चले हनुमान, जय श्री राम, सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी महाराज
मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ और मैं कोई भूखी नहीं हूँ। सुरसा अपने असली रूप में आकर के हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती है कि मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप भगवान का कार्य अवश्य करेंगे। देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, उस परीक्षा में आप पास हुए हनुमान जी। हे हनुमान जी, उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो गए। आप जरूर भगवान के कार्य करने में सफल होंगे, यह मेरा भी आशीर्वाद है। निश्चर एक सिंधु महारानी कर माया न दुखे खगदाई गगन उड़ाई सो न उड़ाई विधि सदा गगन चरखाए। साए मार मार तसुत बीरा पार पार गया मति धीरा। गबरे गबरे देख मन भाए शैल निशान देखिए गया के उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल खाए। चौपासा कनक कोट कर परम प्रदाता कनक कोट क्रमण सुंदरायतना घना चौहा गजबाज काजर निकार पद चरा रुथ बरूथन को गणे बहुरूप बन बाग उपवन बाटिका सर उपवापी सोहई माल देह विशाल शैल सम्मान यति बल हरि जतन भटा कोटि न विकट तन नगर चौद सिराज तुलसीदास गाथा कछु मंगल भवनय मंगल हारे पुर रखवारे देखी बहु कपिवन की विचार गुरु धरो नगर करो जैसे राम वैसे चले हनुमान जय श्री राम जय श्री राम वैसे चले हनुमान जैसे राम वैसे चले हनुमान जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम प्रेम से बोलते हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं और उसी रास्ते में बड़ी मायावी सिंह का नाम की राक्षसी इतनी मायावी इतनी मायावी इतनी मायावी कि आकाश मार्ग में जितने भी नवचर उस रास्ते से जाते और जाते थे उनकी परछाई को ही पकड़ लेती थी और परछाई को ही पकड़ करके खा जाती थी। महाराज सोई छल हनुमान तक की ना। वैसा ही छल हनुमान जी महाराज जब गए तो हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे साथ हो क्या रहा है और हनुमान जी महाराज सिंहिका के आगोश में आने लगे। महाराज सिंहिका ने अपने मुट्ठी में हनुमान जी महाराज को पकड़ करके अपने मुख में ले लिया महाराज। और जब ही हनुमान जी महाराज सिंहिका के मुख में प्रवेश किए हनुमान जी जाकर के अंदर खड़े हो गए
और अपने गदा को संभाल करके ऐसे सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद से भगवान प्रभु श्री राम के रूप को स्मरण करते हुए नाम का ध्यान किया, और जैसे ही उनके मुख से निकला जय श्री राम, सिंह का मर करके वहीं गिर गई महाराज। हनुमान जी महाराज का लंका यात्रा, समुद्र का यात्रा जो है तय हुआ। हनुमान जी महाराज उस पार से इस पार आ गए। उसके बाद से हनुमान जी महाराज एक छोटा सा पर्वत पर चढ़ करके लंका नगरी का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। कनक कोट विचित्र माणिकृत सुंदरायतना घना, सोना का प्रकोटा जड़ा हुआ, मणियों से विभूषित स्वर्ण लंका देखने में इतनी सुंदर, वन बाग उपवन, बाजार हाट चौराहा चौक, अनेक प्रकार के भट्ट सुभट महाभट्ट, सुंदर सुंदर गंधर्वों की कन्याएं औरतें, वन बाग उपवन, बड़े बड़े योद्धा आपस में मल्ल युद्ध का प्रयास कर रहे हैं। कुछ राक्षस जो है भैंसा बकरा भेड़ खा रहे हैं। हनुमान जी महाराज उसी पर्वत से पूरे लंका का मुआयना किया। महाराज जितनी लंका सुंदर देखने में थी, उससे सुंदर उसकी रखवाली करने वाले, इतना चौकस पहारा कि लंका में प्रवेश करना नामुमकिन। लेकिन हनुमान जी महाराज तो बुद्धिमता वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, पुर रखवारे देखी बहु, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की नबिजा। चारों तरफ से जब पहरा हनुमान जी महाराज ने देखा तो विचार किया तिला घुरूप धरा, नगर करो पैसा, नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज ने छोटा की छोटा सा रूप बना करके रात्रि के समय इस लंका में प्रवेश किया जाए। और हनुमान जी महाराज का खासियत है कि विचार, जो विचार करते हैं वो करते हैं। सारे लोगों की, बहुत लोगों की आदत होती है विचार तो खूब करते हैं, बड़ा बड़ा विचार देते हैं, बड़ा बड़ा विचार करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। तो जो जिंदगी भर विचार करते हैं और काम नहीं करते हैं महाराज, वहीं बेचारे हो जाते हैं। और विचार करके जो उस पर काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं, वो निश्चित रूप से सफलता पा जाते हैं। और हनुमान जी महाराज विचार करके मसका समान रूप कपिधर, मसका समान रूप कपिधर, लंका ही चले सुमिर नर नहीं नहीं जाना ही नहीं
कर विनय सशंका। मुठका एक महाकपिहानी रुधिर मत धरनी धन जब रावण ब्रह्मावर दीना चलत विरंच कहा मोहि कीना। विफल काता मोरयति पुनः बहुता देखऊं नैना राम कर दूता। प्रभु सुदाचारथ अजुर विहार। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखाधर्य तुलायक दूलन ताहि सकल में जो सुख लाओ सत्संग। हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरे लंक ही चले सुमेरी नरे हरि। शाह संध्या के समय हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जमी लंका के प्रवेश दरवाजे पर पहुंचे। लंकनी कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जा रही थी। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि छोटा सा रूप बना करके अंदर प्रवेश किया जाए। लंकनी की नजर महाराज हनुमान जी महाराज पर पड़ी और लंकनी ने देखा तो डांट करके बोली, ए बंदर है, जा नहीं नहीं मरम सठ मोरा, मोर या हार जहां लगी चोरा। तुम जानते नहीं मैं चोरों को ही खाती हूं। हनुमान जी ने कहा कि वाह, तुम चोरों को खाती है, तुम्हारा बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया। तुम चोरों की नहीं खाती, तुम चोरों को नहीं खाती। अगर तुम चोरों को खाती तो तुम्हारा राजा रावण जो महाचोर है, मेरी माता सीता का अपहरण करके लाया है, तो अभी तक उसको खा गई होती। तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट है, तुमको चोर और सिपाही में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो माता सीता का पता लगाने वाला सिपाही हूं। लंकनी ने हनुमान जी महाराज को अपने पैर से दबाना चाहा। हनुमान जी महाराज पीछे हट के एक मुक्का जब लंकनी को लगाए, मुट्ठी का एक महाकपिहानी बेहोश होकर के गिरी महाराज। खून की उल्टी करने लगी, बेहोश हो गई। लेकिन एक मुक्का खाने के बाद उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। जितना भी खून बना था रावण का अन्न खा करके, जैसे खून बाहर हुआ, बुद्धि बदल गया, विचार बदल गया, स्वभाव बदल गया, आचरण बदल गया। सत्संग सुनाने लगी हनुमान जी महाराज को। कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तुलन ताई शकल मिली जो सुख लो सत्संग। कहा कि मैं आज धन्य धन्य हो गई। मैंने अपने जीवन में जो पुण्य किया था, वो सारे पुण्यों का फल मुझे एक बार में मिल गया।
मैं जान गई। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते समय जब रावण ने पूछा कि मेरी मृत्यु कब होगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन लंकनी किसी बंदर के मारने से मूर्छित हो जाए तो समझ जाना कि लंका का विनाश शुरू है। मुझे ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान याद आ गया। मुझे पूरे जीवन काल में मैंने जो पुण्य किए थे उसका सब फल मुझे प्राप्त हो गया। हनुमान जी महाराज आपको कोई नहीं रोक सकता। लंकनी ने कहा कि जाओ जाओ हो जाओ जाओ हो जाओ जाओ तुझे हम जान गए। हो जाओ जाओ हो जाओ जाओ हो जाओ जाओ तुझे हम जान गए। जाओ जाओ तुम हो राम जी के दूत पहचान गए। तुम हो राम जी के दूत पहचान गए। तुम हो राम जी के दूत पहचान गए। जाओ जाओ हो जाओ जाओ तुझे हम जान गए। तरफ से पूरा मंडली के हनुमान जी महाराज के भजन पर कि जाओ जाओ। हमारा विदंतर चौहान जी के यहाँ के नाल वादक, बहुत सुंदर नाल वादक। हो जाओ जाओ हो जाओ जाओ तुझे हम जान गए। जाओ जाओ प्रबसी नगर प्रबसी नगर की सब काजा। हृदया राखे को सलपुर राजा। गरुड़ा सवेरो रनु समताहे। राम कृपा कर चितवा जाए। तिलक नगरा सो मेरे भगवाना। मंदिर मंदिर कर सोना। देखे जाता अगमित दोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही। देव चैत्र कहे जात सुनाए। सैनकिए देखा कपिते ही। मंदिर महुना देखिबे देही। भवनाय के मुनि देख सुहावा। हरे मंदिर ताहा देन बनावा। मंगल भवनाय मंगल हारे। रोज दशरथ अजर बिहारी। जाओ 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 तुझे हम जाओ 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 तुझे हम जान गए। जाओ जाओ तुझे हम
महाराज लंका में प्रवेश किए रात्रि के समय, और एक एक घर, एक एक दरवाजा महाराज के अंदर हनुमान जी महाराज जाकर के माता सीता को देख रहे हैं। हनुमान जी महाराज जहां रावण सोया हुआ था वहां भी जाकर के हनुमान जी महाराज ने देखा। सिलोचना जैसी सती जहां सोई हुई थी हनुमान जी महाराज, वहां भी जाकर के माता सीता को खोजा, माता सीता वहां भी नहीं। एक एक घर को ढूंढने के बाद माता सीता जब कहीं नहीं मिली, हनुमान जी महाराज विचार करते, माता सीता को ढूंढते। ब्रह्म बेला हो गया महाराज, 3 बजे भोर। हनुमान जी महाराज को एक छोटा सा मंदिर नुमा घर दिखाई दिया। रामयोथयंकित गृह शोभा बरनी न जाए। सुंदर सा मंदिर नुमा घर जिस पर तीर धनुष का निशान, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। खासियत कि नौ तुलसी का वृंद देख हरस कपीरा। रामयुथयंकित गृह शोभा बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद देख हरस कपीरा। मंदिर नुमा घर है, राम नाम अंक में लिखा हुआ है, तीर धनुष का चित्र भी है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि उसमें माता रानी तुलसी का पौधा है। वो भी माता रानी तुलसी कैसी, तो हरी भरी, मानो माता रानी तुलसी की सेवा प्रतिदिन होती हो, जल अर्पण प्रतिदिन होता हो, इसलिए माता तुलसी हरी भरी है। हनुमान जी महाराज समझ गए कि जरूर कोई वैष्णव महात्मा का ही घर है। लेकिन हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज ये भी विचार कर रहे हैं कि लंका नगरी तो निशाचरों की नगरी है, कहीं मुझे भरमाया तो नहीं जा रहा है। लेकिन खुशी भी है और विचार भी कर रहे हैं। सुंदरा भवनवा देखल हरि के समनवा हनुमत हरषित भइल। तुलसी के पौधा बा